एक भारतीय लड़का वेल्डिंग का काम सीख करके दुबई कमाने के लिए जाता है। जिस शेख के यहाँ रहता था उस शेख के यहाँ बड़ी शिद्दत से काम करता था और उस शेख की सेवा सत्कार भी बड़े अच्छे ढंग से किया करता था। वह शेख इस लड़के को बहुत मानता था। एक दिन की बात है, उस शेख की मौत हो जाती है। घर में शेख की बेटी अकेली पड़ जाती है। जब शेख की बेटी अकेली पड़ जाती है तब एक रोज शेख की बेटी ब्लू फिल्म देख करके और इस लड़के को अपने पास बुलाती है। पास बुलाने के बाद उस लड़के के साथ जो करती है, वह लड़का उस लड़की के साथ जो करता है, आप सब सुन करके बिल्कुल रोमांचित हो जाएंगे। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है गोवा प्रांत से। यही के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम श्यामदेव होता है। श्यामदेव की पत्नी का नाम राजमती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम बड़े प्यार से लोग राहुल रखते हैं। राहुल बड़ा ही खूबसूरत लड़का था, बड़ा ही होनहार लड़का था। जो भी राहुल के खूबसूरती को देखता था वह मंत्र मुग्ध हो जाया करता था, मोहित सा हो जाया करता था। इतना खूबसूरत वह लड़का था। लेकिन श्यामदेव जी बड़े ही गरीब व्यक्ति थे। श्यामदेव जी का एक कच्चे का मकान था, मिट्टी का मकान था। उसी में लोग रहते थे। बगल में एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में खाना बनता था और कच्चे मकान में लोग अक्सर रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। श्यामदेव जी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। भले ही मेहनत मजदूरी कर रहे थे लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छी शिक्षा दिला रहे थे। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। एक दिन की बात है, कच्चे वाले मकान में उनकी पत्नी जाती है। श्यामदेव जी की पत्नी जाती है। उस वक्त बारिश बड़ी घनघोर हो रही थी। किसी काम से उस कच्चे वाले मकान में श्यामदेव जी की पत्नी राजमती देवी जाती हैं और श्यामदेव जी और उनका बच्चा राहुल झोपड़ी में थे। अचानक मिट्टी का मकान ढह जाता है। उसी के अंदर राजमती देवी दब जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है, बारिश समाप्त होती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है कि श्यामदेव की पत्नी मिट्टी वाले घर में दब गई हैं। मिट्टी का घर गिर गया है, उसमें दब गई हैं, उनकी मौत हो गई है। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा होते हैं। मिट्टी को लोग हटाते हैं, राजमती देवी के शव को लोग बाहर करते हैं। फिर इसके बाद श्यामदेव जी अपनी पत्नी को नम आंखों से स्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं, अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करते हैं। फिर इसके बाद घर पर आते हैं, किसी तरह से 13वें संस्कार बिताते हैं। फिर इसके बाद अपने बच्चे का लालन पालन खुद करना आरंभ कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, एक रोज की बात है, श्यामदेव की भी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। अब राहुल अपने पिता को अस्पताल में लेकर के जाता है, वहां एडमिट कराता है। यथाशक्ति जितना उसके पास पैसा था, पिता जो कमा कर रखे थे उसको लेता है, पिता का इलाज कराता है। पिता की तबीयत जब नहीं ठीक होती है तो कुछ पिता की जमीन थी उसको गिरवी रख देता है। गिरवी रखने के बाद पिता का इलाज कराता है, फिर भी अपने पिता को बचा नहीं पाया। उसके पिता की मौत हो जाती है। जब पिताजी की मौत हो जाती है तब वह लड़का लाचार हो जाता है। पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के स्मशान घाट पर जाता है। पिता की अंत्येष्टि क्रिया करता है। फिर इसके बाद घर पर आता है, अपने शक्ति के अनुसार पिता की 13वीं संस्कार करता है। फिर इसके बाद राहुल अब लाचार हो जाता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेहनत मजदूरी करूं या कुछ कोई कंपनी में जॉब करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उसका एक दोस्त मिलता है, उसे राय देता है कि राहुल, बाजार में एक वेल्डिंग की दुकान है, उसी दुकान पर तुम जाओ और वेल्डिंग का काम सीखो। वेल्डिंग का काम सीख लोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। इतनी बात जब राहुल सुनता है, दोस्त की बात मान करके अपने मार्केट में जाता है और वेल्डिंग के दुकान पर लग जाता है, काम सीखने लगता है।
धीरे धीरे 2 वर्ष तक का समय बीत जाता है। अब वेल्डिंग का काम सीख करके राहुल पैसा कमाने लगा। एक दिन की बात है, गांव के जो मुखिया जी थे, मुखिया जी का के बेटा था जिसका नाम अंगद था। अंगद दुबई में रहता था और दुबई में रह करके नौकरी करता था। वह घर पर आया हुआ था। एक दिन राहुल मुखिया जी के घर पर पहुंचता है, अंगद से मुलाकात हो जाती है। जब अंगद से मुलाकात हो जाती है तो अंगद पूछता है कि राहुल क्या कर रहे हो? तब राहुल बताता है कि भैया वेल्डिंग का काम करता हूं और उसी से 2 पैसा कमाता हूं और अपना पालन पोषण करता हूं। जब इतनी बात अंगद सुनता है, कहता है कि राहुल तुम मेरे साथ दुबई चलो, दुबई चल करके पैसा कमाओ, अच्छा पैसा कमाओगी और अपने भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा कर सकोगी। इतनी बात जब राहुल सुनता है, कहता है कि ठीक है, मैं जरूर दुबई चलूंगा। हमारा पैतृक जो जमीन है वह गिरवी रखी हुई है, उसको भी मैं छुड़ा लूंगा अगर दुबई कमाऊंगा तो। अब राहुल अंगद से राय मिला करके अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद अंगद एक शेख से बात करता है। शेख से बात करने के बाद वीजा मंगवाता है। अब एक दिन राहुल दुबई के लिए रवाना हो जाता है। राहुल दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वह शेख रिसीव करने के लिए उस एयरपोर्ट पर आता है। उस शेख का नाम होता है शेख आफ्ताब अल मखतूम। शेख बड़ा ही नेक दिल था, नेक दिल इंसान था। अब राहुल को अपने साथ पिकअप करके घर लेकर के जाता है और अपनी कंपनी में उसको लगा देता है। वेल्डिंग की बहुत बड़ी उसकी दुकान थी, उसी में लगा देता है। राहुल काम करने लगता है और पैसा कमाने लगा। राहुल बड़े जिम्मेदारी से काम करता था। वह शेख राहुल पर काफी प्रसन्न रहता था। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, शेख की बीवी जो थी, शेख की बीवी घर में थी और शेख की एक बेटी थी। बेटी का नाम नाजिया शेख था और जो बीवी थी उसका नाम फातिमा शेख था। फातिमा शेख अपने पति आफ्ताब से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद वह दूसरे व्यक्ति से शादी करके अपना दूसरी जगह सेटल हो जाती है। अब घर में शेख और शेख की बेटी, यही 2 लोग बच जाते हैं। धीरे धीरे 2 वर्ष का समय और बीत जाता है। एक दिन की बात है, ये जो शेख था उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसको फालिश मार देती है, अर्थात लकवा मार देता है। वह शेख चारपाई पर पड़ जाता है। शेख की जो बेटी थी नाजिया शेख, यह अपना हॉस्टल में रह करके घर से कुछ दूरी पर पढ़ाई करती थी। घर पर शेख था, बीमार पड़ा था चारपाई पर। अब शेख की देखरेख ये जो राहुल था ये करने लगता है। उधर शेख की दुकान भी संभालता था और शेख की देखरेख भी करता था। समय समय पर उसको दवा दिलवाता था, खाना खिलाता था और समय समय पर दवा खिलाता था। धीरे धीरे शेख की तबीयत में कुछ सुधार आने लगा। एक दिन की बात है, शेख की बेटी नाजिया शेख अपने घर पर आती है, पिता से मिलती है। जब पिता से मिलती है तब वो शेख आफ्ताब अपनी बेटी से रो रो करके कहता है कि बेटी, ये जो राहुल है हमारी खूब सेवा किया है, अगर मेरी मौत हो जाए तो यहाँ की आधी संपत्ति राहुल के नाम कर देना। राहुल जैसा नेक दिल बंदा खोजने पर भी नहीं मिलेगा। राहुल समझ लो कि हमारा बेटा बनकर के हमारी सेवा किया है। इतना नेक दिल बंदा है, उसको यहाँ की आधी संपत्ति जरूर दे देना, नहीं तो अगर तुम मेरे न रहने पर नहीं दोगी, समझ लेना कि तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, हमारी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। जब इतनी बात वह बेटी सुनती है, कहती है कि ठीक है पिताजी, मैं जरूर ये काम करूंगी, लेकिन आप चिंता मत करिए। इतनी बात से कहता है, फिर 2-4 दिन तक और जीता है। फिर इसके बाद एक दिन उसका भी मौत हो जाती है। उसकी भी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तब बेटी मिट्टी संस्कार कराती है। मिट्टी संस्कार कराने के बाद फिर घर पर रहने लगती है। अब जितनी भी उस शेख की चलाचल संपत्ति थी, दुकान थी, जो भी उसका बिजनेस था, सब वह बेटी नाजिया संभालने लगती है। सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। वो बड़ी शिद्दत से सब कुछ देख रही थी। एक दिन की बात है, नाजिया शेख अपने कमरे में लेटी हुई थी। शाम का वक्त था। घर पर राहुल आया था
किचन में जाकर के खाना बना रहा था राहुल। नाजिया कहती है कि राहुल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाना बना दो। राहुल खाना बना रहा था और नाजिया अपने कमरे में लेटी हुई थी, अपनी जो मोबाइल थी मोबाइल चालू करती है और उसमें ब्लू फिल्म देखने लगती है। घंटों ब्लू फिल्म देखती है। अब वह नाजिया से काफी कामुक्त हो जाती है। कामुक्त होने के बाद काफी उसको जैसे जलन सा महसूस होने लगा। अब नाजिया शेख सोचती है कि क्या करूं क्या न करूं। तुरंत नाजिया उठती है, सोचती है कि चल करके स्नान कर लूं। स्नान करने के बाद हो देह थोड़ी ठंडी हो, राहत मिले। नाजिया शेख तुरंत उठती है और अपने बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। जब नहाने के लिए चली जाती है तब वहां उस बाथरूम में निर्वस्त्र होकर के नहा रही थी। इतने में उसे ख्याल आता है कि घर में तो राहुल है। पिताजी कह गए थे कि यहाँ की आधी संपत्ति राहुल के नाम कर देना, तो क्यों न मैं पूरी संपत्ति राहुल के नाम कर दूं। राहुल यहाँ का मालिक बनकर के रहे और मेरा पति बनकर के रहे। जब इतना सोचते सोचते राहुल को वह नाजिया आवाज लगाती है कि राहुल। राहुल जोर जोर से कहकर के बुलाती है। राहुल बोलता है कि हाँ मैडम क्या बात है। तब वह नाजिया कहती है कि राहुल अलमारी में साबुन पड़ा है, उसी को जरा हमें दे दो। राहुल साबुन उठाता है, ले जाता है नाजिया को देने के लिए। जब वही उस बाथरूम में घुसता है देखता है वह नाजिया निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। अब राहुल देखते ही लज्जित सा हो जाता है, अपनी जो सर था सर को नीचे झुका लेता है, साबुन देता है, वहां से चलना चाहता है। इतने में नाजिया राहुल की कलाई को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद राहुल को अपने अखबार में दबा लेती है और अंदर से उस बाथरूम का कुंडी लगा देती है, अर्थात दरवाजा बंद कर लेती है। राहुल वहां से भागना चाहता है लेकिन वह नाजिया कहती है राहुल मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं घर में अकेली हूँ, तुम भी घर में यहाँ अकेले हो और पिताजी मरते मरते समय जब मर रहे थे उस वक्त कह गए थे कि यहाँ की आधी संपत्ति राहुल के नाम कर देना। तो हमारी इच्छा है आधी नहीं तुम पूरे का मालिक बन करके मेरे साथ रहो। इतनी बात जब राहुल सुनता है कहता है कि मैडम ये आप क्या बात कर रही हैं, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तब नाजिया कहती कि राहुल मेरी बात मान जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी बात को मान जाओ और मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ समय बिताओ, जीवन बिताओ मेरे साथ। राहुल से काफी रिक्वेस्ट करती है, पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। जब काफी रिक्वेस्ट करती है तब राहुल मान जाता है और बाथरूम में दोनों एक दूसरे से लिप्त हो जाते हैं, दोनों फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। फिर इसके बाद अब दोनों साथ ही साथ रहने लगते हैं और नाजिया जो थी वहीं की कोर्ट में राहुल के साथ शादी करती है। राहुल भी उससे शादी करके वहीं सेटल्ड हो जाता है और कुछ ही दिन बाद वहां की नागरिकता लेता है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। अब वहां का वो राहुल अब्दुल्ला शेख बन जाता है, अब्दुल्ला शेख मखतूम बन जाता है और वहीं रहने लगता है। नाजिया शेख का पति बन जाता है। नाजिया शेख और ये अब्दुल्ला अर्थात राहुल, ये दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी एक साथ बिताते हैं। बस आज की कहानी इतनी तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं भागीरथ सिंह, ये फतेहाबाद के रहने वाले हैं और एक हैं महानंद जी, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पूर्णानंद जी ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने इन लोगों का बारी बारी से नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक रोचक कहानी के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।